नमस्कार। न्यूज़ पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, व्यापम की राह पर बिहार। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की परीक्षा में को लेकर तो पहले ही बिहार बदनाम था। रंजीत डॉन का वो दौर कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन अब क्या स्थिति है कि अब बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा हो या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा, मतलब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, हंगामा हो रहा है, छात्र सड़क पर हैं, कोर्ट भी, सब दरवाजा लोग खटखटा रहा है। रिजल्ट क्या है सामने, फिर भी प्रश्न पत्र लीक हो ही जा रहे हैं। कभी कहेगा कि जैमर काम नहीं कर पाया, कभी कहेगा कि वीक्षक मिले हुए थे। लेकिन जहाँ से ये खेल हो रहा है, उस खेल पर जब कभी जो भी जांच एजेंसी नज़र उठाने की कोशिश करती है, उसका पर कतर दिया जाता है। व्यापम में भी यही हुआ था। पूरी मशीनरी मिल गई थी, न्यायपालिका से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, मीडिया तक, और राजनेता तो मिले हुए थे। क्या हुआ? पूरे मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो गई, पूरे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अभी तक नहीं संभला है। बिहार उसी तरफ बढ़ रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जाके जांच रुक जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने जिस डीएसपी को गिरफ्तार किया था बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में, उस दौर में क्या खबरें आई थी? खबर क्या आई थी, याद करिए। उनके 2 रिश्तेदार भी बने हैं। एक वीडियो की तो गिरफ्तारी करके आप जेल भेज दिए। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था, सिर्फ यही था कि मोबाइल के कम्युनिकेशन से आपने उनको जेल भेज दिया। इनके जो 2 रिश्तेदार हैं, उनसे आप अभी तक पूछताछ भी नहीं कर पाए। क्यों भाई? आखिर किसने रोक दिया आपको? जबकि ये डीएसपी खुद बताया कि हमारा पेपर निकला, हमने किस तरीके से शुद्ध किया। तो बीपीएससी के अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं? बाकी जगहों जब आरा तो आई वास था, हम शुरू से कह रहे थे आरा से कहीं इसका कोई संपर्क नहीं है। गया से जब तार जुड़ा, जिस कॉलेज से प्रश्न पत्र लीक हुआ, प्रश्न पत्र के मामले में, लीक होने के मामले में जो बीपीएससी के अधिकारियों की जो भूमिका थी, उसकी जांच क्यों नहीं? कई महीने हो गए, जांच वहीं पर आकर क्यों ठहर गया? आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह के मामले में जांच क्यों ठहर गया? वो फर्जी मोबाइल का अपने नाम पर दूसरे नाम के नंबर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उनकी भूमिका कई मामलों में आर्थिक अपराध इकाई ने संदिग्ध मानी थी। कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, या फिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? बड़ा सवाल है। तो जब तक बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाली जाएगी, तब तक कुछ नहीं होना है। हंगामा होगा, छात्र सड़क पे आएंगे, अभिभावक को गुस्सा होगा, कुछ नहीं बदलाएगा। बिहार को भी व्यापम बनाने की कोशिश चल रही है। ये अलग बात है कि यहाँ के छात्र, यहाँ के यूथ में वो जिगरा है जो अभी तक उसको अपने आक्रोश से, अपने अपने आक्रामकता से उसको रोके हुए है। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है। याद करिए, सीके अनिल की भी भूमिका उस दौर में सामने आ रही थी। क्या हुआ? पूरे साक्ष्य को डिस्ट्रॉय करने का उन पर आरोप था। क्या हुआ? जेल से निकले जनाब नौकरी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये जो लचरपन है, या जो पूरी व्यवस्था का जो रोल है, अब जुडिशियरी को ही देखिए। हाईकोर्ट जिस तरीके से इस मामले को ले रही, पीटी के रिजल्ट को उन्होंने, हाईकोर्ट लोग गया, उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज करने का कोई आधार तो होना चाहिए। तो इस तरीके का निराशा का भाव जब सामने आएगा, तो फिर व्यापम होगा। क्योंकि पूरी इंस्टीट्यूशन जब इस पक्ष में खड़ा होगा कि भ्रष्ट लोगों का पैसा देकर लोग नौकरी पाए, तो फिर ये लड़ाई ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। ये अलग बात है कि बिहार है, तो बिहार में बहुत मुश्किल से लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, फाइट करते रहते हैं। लेकिन ये कब तक? जब पूरी सिस्टम भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ खड़ा हो जाएगी, पूरी सिस्टम परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो उसके साथ खड़ी हो जाए, तो फिर होगा क्या? तो बिहार व्यापम की तरफ बढ़ रहा है। छोटी मोटी कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ी मछलियों पर आर्थिक अपराध इकाई भी हाथ डालने से घबरा रही है। अनुसंधान एक जगह जाकर ठहर जा रही है, जो संकेत है कि आने वाले दिनों में
बिहार की तमाम इस तरह की परीक्षाएं व्यापक के तर्ज पर बिकने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।